अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम अपनी बेबी के लिए बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक तैयार करेंगे, वो भी हमारे ड्रेस से बचे हुए एक्स्ट्रा पीसेस से। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी शर्ट से बचे हुए एक्स्ट्रा पीसेस है। ये हमारी शर्ट की फ्रंट साइड से बचे हुए एक्स्ट्रा पीसेस हैं। ये हमारे पास 2 पीसेस हैं, तो इससे आज हम अपनी फ्रॉक पर डिज़ाइनिंग करेंगे। और ये हमारी कैपरी के कपड़े का एक्स्ट्रा पीस है, इससे हम अपनी फ़्रॉक तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे। फ़्रॉक का फ्रंट और बैक पार्ट बनाने के लिए इस पीस की जो लंबाई है वो हमने 23 इंच ली है और इसकी चौड़ाई हमने 13 इंच ली है। कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके रखा है। हमारे पास ये 2 पीस है फ्रंट और बैक पार्ट बनाने के लिए। अब हम अपनी फ़्रॉक की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे, ये हम 5.5 इंच पर लगाएंगे। अब हम कंधे का निशान लगाएंगे, ये भी हम 5.5 इंच पर लगाएंगे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, ये हम 7.5 इंच पर लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब एक बॉक्स बना लेंगे कंधे को गुलाई में शेप देने के लिए और नीचे की तरफ फिटिंग का निशान लगा लेंगे, ये हम 6.5 इंच पर लगाएंगे। अब हम फिटिंग के निशान को कंधे के निशान के साथ मिला लेंगे और नीचे से हल्का सा अपनी फ्रॉक को एयरलाइन शेप दे लेंगे। फ्रॉक को कटिंग करने से पहले हम अपने कंधे को गुलाई में शेप दे लेंगे। अब हम अपनी फ़्रॉक की कटिंग कर लेंगे। हमने जो पैटर्न ड्रॉ किया है उसके मुताबिक हम अपनी फ़्रॉक की कटिंग करेंगे। सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने ये कटिंग करनी है। ये देखिए हमने कटिंग कर लिया। ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच पर तिरछा कट कर लेंगे और नीचे से हम अपनी फ़्रॉक को गुलाई में शेप दे लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी फ़्रॉक की कटिंग कर ली है। अब हमारी शर्ट से बचे हुए जो एक्स्ट्रा पीसेस थे एम्ब्रॉयडरी वाले, उसकी हमने कटिंग कर लेनी है। हमारी जो ऊपर की साइड पर चौड़ाई वाली साइड है उसको हमने कट करना है। इस तरह से हमारा जो पीस है उसको हमने कट कर लेना है। हमने सिर्फ एम्ब्रॉयडरी वाला ही पीस कट करना है, सिंपल पीस को हमने कट नहीं करना। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने पीस को कट करना है। इसी तरह हम एक और पीस कट कर लेंगे दूसरे पार्ट से। अब हम अपनी फ़्रॉक का फ्रंट पार्ट लेंगे और उसको हमने कुछ इस तरह से सेंटर से फोल्ड करते हुए रखना है। और हमने जो एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट कट किए हैं उनको हमने कुछ इस तरह से सेट करते हुए रखना है और कंधे के मुताबिक हम एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे। अब हमारी गले वाली साइड से हमने 2 इंच का मार्जिन रखना है गले की कटिंग करने के लिए। तो हमने 2 इंच का मार्जिन रखते हुए ही पैटर्न ड्रॉ करना है। जैकेट जैसे हम बनाते हैं उसी तरह हमने एक जैकेट शेप में इस पीस को कट कर लेना है। हमने जो पैटर्न ड्रॉ किया है जब हम उसकी कटिंग करेंगे तो हमने सिलाई का मार्जिन रखते हुए एम्ब्रॉयडरी वाले पीस को कट करना है। हमने इसको अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करना है, तो हमने सिलाई का मार्जिन रखते हुए इस पीस की कटिंग करनी है। एम्ब्रॉयडरी वाले दोनों पीसेस को हमने बिल्कुल बराबर कट कर लिया है। अब हम अपनी फ़्रॉक को ओपन करेंगे और दोनों साइड पर हमने कुछ इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाले पीस को रखते हुए फ़्रॉक पर अटैच करना है। अब हम अपने गले की कटिंग कर लेंगे। हमने गले का मार्जिन 2 इंच रखा था, तो हम गले की चौड़ाई 2 इंच रखेंगे। हम अपनी फ्रॉक के फ्रंट और बैक पार्ट को सेट करते हुए रखेंगे और अपने गले की कटिंग कर लेंगे। हमने चौड़ाई में 2 इंच पर निशान लगाना है और लंबाई में हम 3.5 इंच पर लगाएंगे। अब हम एक बॉक्स बना लेंगे और गले को गुलाई में शेप दे लेंगे। पहले हमने फ्रंट गले की कटिंग करनी है। अब बैक गले को भी हम 2 इंच पर डीप कट कर लेंगे। ये देखिए हमने फ्रंट और बैक गले को कट कर लिया है। बैक गले पर बटन टेक बनाने के लिए हम सेंटर में कट लगा लेंगे 4 इंच तक। इन पीसेस से हम अपनी फ्रॉक की फ्रिल तैयार करेंगे। ये हमारे पास 4 पीस है, इसको हमने सेंटर से पहले अटैच कर लेना है। तमाम पीस की चौड़ाई हमने बराबर ली है और इसकी लंबाई हमने 5.5 इंच ली है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने गले पर अटैच करने के लिए सेम कलर के कपड़े से पट्टी कट कर ली है। अब इसको हमने एक पाँव की सिलाई लगाते हुए गले पर अटैच कर लेना है। इसी तरह हमने बैक पार्ट के लिए भी पट्टी कट कर ली है। इस पर भी हमने एक पाँव की सिलाई लगाते हुए गले पर अटैच कर लेना है। ये देखिए फ्रंट पार्ट पर हमने पीस को अटैच कर लिया है। अब इस पर कट लगाकर हमने इसको सीधी तरफ फोल्ड कर लेना है। अब हमने गले को अच्छे से प्रेस कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमने हैंड स्टिच कर लेना है। बैक गले पर भी हमने पट्टी को स्टिच कर लिया है। अब इस पर भी हमने हल्के हल्के कट लगा लेने हैं और तमाम एक्स्ट्रा कपड़े को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और सीधी साइड पर हम एक पाँव की सिलाई लगा लेंगे और इसके एक्स्ट्रा कपड़े को भी हमने हैंड स्टिच कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने फ्रंट और बैक गले को बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार कर लिया है। इसके एक्स्ट्रा कपड़े को भी हमने हैंड स्टिच कर लिया है। अब हमने जो फ्रंट पार्ट पर अटैच करने के लिए एम्ब्रॉयडरी वाले पीस कट किए थे उनको हमने कुछ इस तरह से सेट करते हुए रखना है और इन दोनों पीसेस को हमने स्टिच कर लेना है। दोनों पीस की जो रेब वाली साइड है उसके कपड़े को हमने कुछ इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। इसी तरह हम दूसरे पीस के भी एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने दोनों पीसेस के एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड किया है जो हमने सिलाई का मार्जिन रखा था। अब हमने कुछ इस तरह से दोनों साइड पर लेस को अटैच कर लेना है। हमने जो कपड़ा फोल्ड करते वक्त सिलाई लगाई थी उसी पर हमने लेस को रखते हुए अटैच करना है।
ये देखिए बस हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ दोनों साइड पर लेस को अटैच कर लिया है। अब हम अपनी फ्रॉक के दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने फ्रॉक के दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम अपनी फ्रॉक की फ्रिल तैयार कर लेंगे। फ्रिल को एक साइड से हमने स्टिच कर लिया है सिंपल तरीके के साथ, और ऊपर की साइड हमने मशीन की सिलाई को बड़ा करते हुए सिलाई लगा ली है। अब हमने ऊपर वाले दो धागों को बिल्कुल बराबर खींचना है और अपनी फ्रिल पर चुनट डाल लेने हैं। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। और अगर आप मज़ीद एक्स्ट्रा पीस से तैयार की हुई फ्रॉक्स वगैरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे चैनल का विजिट करके देख सकते हैं। और अगर आप अपनी बेबी के लिए पठानी फ्रॉक तैयार करना चाहते हैं बगैर लेसेस का यूज़ किए, हमारे ड्रेसेस वगैरह से जो एक्स्ट्रा पीसेस बच जाते हैं उनसे हमने बहुत ही खूबसूरत और न्यू स्टाइल में पठानी फ्रॉक्स की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है। आप उनकी कटिंग और स्टिचिंग की मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल का विजिट करके देख सकते हैं। ये देखिए बस हमने अपनी फ्रॉक के सेंटर में अटैच करने के लिए काइट तैयार किए हैं। तो हमने कुछ इस तरह से सेंटर में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप काइट को अटैच करना है। आप चाहें तो इनको सिंपल भी अटैच कर सकते हैं और चाहें तो ऊपर की तरफ इस तरह से बीट्स रखकर भी अटैच कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो हमने इनको कैसे तैयार किया है पहले हम वो सीख लेते हैं। तो उसके लिए हमने ये बुकरम का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई और लंबाई हमने 1.5 इंच ली है। हमने एक चौरस पीस कट किया है 1.5 इंच का। अब हमने ये जो बुकरम का पीस कट किया है इसके एक कॉर्नर को हमने कट कर लेना है। हमने इसको 1.25 इंच पर कट करना है। कुछ इस तरह से शेप देते हुए हम इसको कट कर लेंगे। हमने एक कॉर्नर को ही कट करना है, बाकी कॉर्नर हमने कट नहीं करने। देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। हमने बुकरम से एक और पीस कट किया है। इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच ली है। इस पर हमने कुछ इस तरह से पैटर्न को ड्रॉ करना है। काइट पर हमने जो कट लगाया है उस पर अटैच करने के लिए हम कुछ इस तरह से पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे। हमारे पास ये बुकरम डबल फोल्ड है तो हमने इसको डबल फोल्ड ही कट करना है। और जब हम इसको कपड़े पर अटैच करेंगे तब भी हम इसको डबल फोल्ड ही अटैच करेंगे ताकि हमारा फिनिशिंग के साथ पैटर्न बनकर तैयार हो। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने अपने पीस को कट कर लिया है। अब हमने जो बुकरम के पीसेस कट किए हैं इनको हम अपने कपड़े पर अटैच कर लेंगे। नीचे की तरफ हम काइट के जो अटैच करेंगे वो हमने सेम कलर का ही कपड़ा लिया है और जिससे हम काइट तैयार करेंगे वो हमने कंट्रास्ट कपड़ा लिया है। तो हमने कुछ इस तरह से इनको रखते हुए प्रेस कर लिया है। ये देखिए नीचे की तरफ हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है और इसके लिए भी हमने एक्स्ट्रा पीस कट किया है। अब इसको हमने स्टिच कर लेना है। हमने जो नीचे की तरफ कपड़ा रखा था उसको हमने कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे अच्छे से, ताकि जब हम इसको सीधी तरफ फोल्ड करें तो हमारा पीस बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो। अब हमने इसको स्टिच करना है। तो हमारी जो बुकरम के पीस की शेप थी इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो। हमारी सिलाई बुकरम के पीस के ऊपर नहीं आनी चाहिए। हमने बिल्कुल बुकरम के साथ सिलाई लगानी है ताकि हमारा पीस बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो। इसी तरह हमने दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है और हमने अपनी सिलाई को लॉक ज़रूर करना है ताकि जब हम इसको सीधी तरफ फोल्ड करें तो हमारी सिलाई निकले नहीं। और हमने सिलाई करते वक्त ख्याल रखना है, हमने अपनी सिलाई को नॉर्मल सिलाई से थोड़ा छोटा कर लेना है। इससे हमारे बुकरम वाले पीस की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब हमने एक पाँव का मार्जिन रखते हुए तमाम एक्स्ट्रा कपड़े को साइड से कट कर लेना है और हमने इसके कॉर्नर को भी अच्छे से कट कर लेना है। अब हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है उस पर भी हम कट लगा लेंगे ताकि ये आसानी के साथ सीधी तरफ फोल्ड हो जाए। अब इसको हमने सीधी तरफ फोल्ड कर लेना है। हमने जो पहले ही कपड़े को फोल्ड कर लिया था, जब हम इसको सीधी तरफ फोल्ड करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पहले से ही फिनिशिंग आ जाएगी। हमें दोबारा से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। तो हमने कुछ इस तरह से पहले ही कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको स्टिच करना है। अब इसके कॉर्नर को हम अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, छोटे वाले पीस को हमने तैयार कर लिया है। अब हम अपने काइट को भी स्टिच कर लेंगे। तो हमने नीचे से इसके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। हमने इसके एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने रखा था उसको हमने कुछ इस तरह से पहले फोल्ड कर लेना है। हमने ये रफ स्टिच लगानी है। इसी तरह हम दूसरे पीस को भी स्टिच कर लेंगे। अब दोनों की सीधी साइड को हमने मिलाते हुए इनको स्टिच कर लेना है। हमने दोनों पर रफ स्टिच लगाई है। तो अब हमने जो काइट की शेप दी थी उसी तरह हमने इसको ड्रॉ कर लेना है ताकि जब हम इसको स्टिच करें तो हमारे काइट की शेप सेम उसी तरह है जैसे हमने इसको कट किया था। तो अब हमने दोनों पीसेस को सीधी साइड को मिलाते हुए इनको स्टिच कर लेना है। हमने पहले सिलाई को लॉक करना है, फिर हमने इस पर सिलाई लगानी है ताकि जब हम इसको सीधी तरफ फोल्ड करें तो हमारी सिलाई निकले नहीं। और इसको स्टिच करते वक्त भी हमने सिलाई को थोड़ा छोटा करते हुए इसको सिलाई करना है। जैसे हमारी काइट की शेप थी उसी तरह देते हुए हमने इसको स्टिच कर लेना है और एंड पर भी हम अपनी सिलाई को लॉक कर लेंगे।
व्यूअर्स, फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग में आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये देखिए, हमने अपने काइट को स्टिच कर लिया है। अब इसके भी एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट लगा लेने हैं और इसको हमने सीधी तरफ फोल्ड कर लेना है। जैसे हमने इसकी शेप दी थी उसी तरह हमने इसको सीधी तरफ फोल्ड करना है। जो हमने ओपन साइड रखी थी उस साइड से हम इसको सीधी तरफ फोल्ड कर लेंगे और कोई भी नोकदार चीज़ लेकर इसकी तमाम नोक को हम अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे फिनिशिंग के साथ। ये देखिए, हमने कुछ इस तरह से इसको सीधी तरफ फोल्ड कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जो स्टिच लगाई थी, अगर आप वो नहीं लगाना चाहते तो आपके पास ग्लू स्टिक होगी, आप उसकी मदद से भी एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। अब हमने जो ओपन साइड रखी थी उस पर भी हमने सिलाई लगा लेनी है और चारों साइड पर हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। इससे हमने जो काइट स्टिच किया है उसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। आप चाहें तो सिर्फ उसी जगह पर सिलाई लगा सकते हैं जो हमने ओपन रखी थी। मैंने चारों साइड पर सिलाई लगाई है, हमने बिल्कुल किनारी पर ही सिलाई लगानी है। अब हमने जो रफ स्टिच लगाई थी उसको हमने निकाल देना है। मैंने ये रफ स्टिच आपको इसलिए लगा कर दिखाई है कि अगर आपके पास ग्लू स्टिक नहीं है तो आप इस तरह से भी कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं, और अगर आपके पास ग्लू स्टिक है तो आप और भी आसानी के साथ कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर सकते हैं। अब हमने जो काइट के एक कॉर्नर को कट किया था उस पर हमने छोटे पीस को कुछ इस तरह से रखते हुए अटैच करना है। ऊपर वाले कॉर्नर के नीचे वाले पीस के कॉर्नर को हमने बिल्कुल सेध में रखते हुए एक रफ स्टिच लगा लेनी है, ताकि जब हम छोटे पीस को काइट पर स्टिच करें तो ये आसानी के साथ बिल्कुल दोनों कॉर्नर आमने सामने स्टिच हो जाए। तो अब इस पर हमने सिलाई लगा लेनी है। जिस तरह से हमारे बुकरम वाले पीस की शेप है उसी तरह से हमने इस पर सिलाई लगानी है। हमने सिलाई बिल्कुल किनारी पर लगानी है फिनिशिंग के साथ, और जहाँ से हमने अपनी सिलाई को स्टार्ट किया था उधर ही हम अपनी सिलाई को एंड करेंगे और सिलाई को हमने लॉक कर लेना है ताकि हमारी सिलाई निकले नहीं। आप इसी तरह से काइट वाले लटकन बनाकर अपने दुपट्टे के पल्लू पर, कमीज़ के दामन पर और बाजू पर भी अटैच कर सकते हैं और गले के सेंटर में भी बनाकर अटैच कर सकते हैं। हमने ये छोटी बच्ची की फ्रॉक पर अटैच करने थे तो हमने काइट वाले पीस की चौड़ाई 1.5 इंच ली है और इसकी लंबाई भी हमने 1.5 इंच ली है। अगर आप दुपट्टे के पल्लू या बड़ी शर्ट के गले पर या बाजू पर अटैच करना चाहते हैं तो आप इसकी चौड़ाई और लंबाई 2 इंच तक भी ले सकते हैं, और अगर आप छोटे अटैच करना चाहते हैं तो आप इसी साइज में बनाकर अटैच कर सकते हैं। अब हमने कुछ इस तरह से फ्रॉक के सेंटर में इसको रखते हुए अटैच कर लेना है। हमने सिंपल तरीके के साथ इसको अटैच किया है। आप चाहें तो ऊपर की साइड पर पल्स वगैरह लगाकर भी इसको अटैच कर सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने अपनी फ्रॉक के लिए बाजू कट की हैं। इसकी वीडियो मुझसे मिस हो गई तो पहले भी आपको मैंने इस तरह के बाजू कट करके बताया है कि हम इसकी कटिंग कैसे कर सकते हैं। इसको हमने एक साइड से सिंपल तरीके के साथ फोल्ड कर लिया है और कंधे वाली साइड पर हमने मशीन की सिलाई को बड़ा करते हुए इस पर सिलाई लगा ली है। अब इस पर हमने चुनट डाल लेने हैं। ये देखिए, हमने दोनों साइड के बाजू पर चुनट डाली है। अब हमने बाजू की सीधी साइड को फ्रॉक की सीधी साइड पर रखते हुए इसको हमने अटैच कर लेना है दोनों साइड पर। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड पर हमने बाजू को स्टिच कर लिया है। अब इसको हमने कुछ इस तरह से सीधी तरफ फोल्ड करना है और एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर की साइड पर एक पाँव की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड पर। हमने दोनों साइड पर बाजू को अटैच कर लिया है। अब हम अपनी फ्रॉक की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मुकम्मल स्टिच होने के बाद हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक कुछ इस तरह से आई है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।